राजा कौन? आप। महारानी मंदोदरी का प्राणपति कौन? मैं। तू कैसे? सरकार मेरी भी घरवाली का मंदोदरी नाम है ना। तेरी घरवाली का नाम मंदोदरी है? हाँ। अभी तक तूने बतलाया नहीं। आज से अपनी घरवाली का नाम मंदोदरी हटाना। ठीक है। केवल मंदोदरी एक ही रहेगी और रावण की भार्या आज से मैं अपनी दूसरी नहीं। आज से मैं अपनी घरवाली का नाम परिवर्तन कर दूंगा। उसका नाम धरवा दूंगा डिम्पल कपाड़िया। अभी तुम्हारे केवल कानैया फट रहे, छाती नहीं फट रही। हम भैंसा खाते हैं, तुम खाते हो बैगन, भटा, आलू खाओगे वो सब पानी है। अरे भैंसा खाओ, भैंसा और मदरा का पान करो, फिर हमारे जैसा गर्जो। सरकार कोई रो रहा है। हमारी गर्जना ऐसे थोड़ी आए हैं। हमारी गर्जना गर्जत गर्भ सर्वेश्वर रौनी, जो देवताओं की नारियां हैं, हमारी गर्जना से उनके गर्भ गिर जाया करते हैं। लेकिन राज सेवक भैया भैया बहुत छरछरा थी। राज सेवक ये अकस्मात मेरे श्रवण रंध्रों में किसी अबला नारी का ये करुण क्रंदन और अपनी सहायता के लिए वो भैया भैया की आवाज लगा रही है, जबकि ये मेरा प्रभाव है लंका के अंतर्गत। मैंने सभी को सुखी रखा है। यही जस जोग बाटी ग्रह दीन है, सुखी सकालो रजनीश्वर कीन है। यहां तक कि लंका में यदि कोई बालक भी जन्म लेता है तो वो रोते हुए नहीं, वो हंसते हुए जन्म लेता है। तो फिर ये रोने वाली ये अबला नारी कौन? जाओ जाकर के अतिशीघ्र पता लगाओ। ठीक है जा रहा हूँ। बताओ व्यास जी, एक मुंडी वाले लड़का का मातारी अगर पैदा करती तो अस्पताल में भर्ती हो जाती। हाँ ये 10 मुंडी के अरे खेर अम्मा कहाँ भर्ती पे हुई? ये महाराज से पूछना कि जन्म से 10 सिर हैं कि बाद में आए हैं। बताओ देखे 10 मूड हो है ओके अम्मा कहाँ भर्ती पे हुई? भैया मौत कल्ला रही है। बड़े उद्दंड हो तुम। आ गए कल्लाने वाली नमानी हुआ तो पबर जा तो ना सो 14,000 बगदाई फेरा दिया। ये बच गए। मुझको लगता है ये बचेगी, मुझको बचने नहीं देगी। महाराज वो आपकी बहन वज्रमणि रो रही। क्या कहा? वो काल के दैत्यों की महारानी, वो पंचवटी की रानी, वो वज्रमणि शूर्पणखा क्यों नहीं? उससे मिले हुए हमें दीर्घ समय हो चुका है। वो हमारी याद में रो रही होगी। तुम एक कार्य करो, हमारी बहन को आदर पूर्वक सम्मान सहित हमारे सामने प्रस्तुत करो। किंचित मात्र भी कष्ट नहीं मिलना चाहिए। यदि बहन ने बतला दिया कि तुम्हारे द्वारा उन्हें कष्ट मिला है तो फिर मैं तुम्हें इतना कष्ट दूंगा कि कष्ट को देख करके कष्ट भी भयभीत हो जाएगा। ठीक है बताओ कहा सम्मान सहित ले आओ। ये के सम्मान धरो है का जौन लोग आई भाषा से कुछ हुआ घूमो तो के सम्मान धरो है। आइए का सम्मान सहित ले जाओ।
ये ना करो करिए ममोर भी दिमाग खराब हो जाते भला। अरे इधर तो तकलीफ है हमारे। तकलीफ है ऐसे बोलो जाते है गैया। आजा। क्या कहा भैया ने? आ जाओ इज्जत के साथ आ जाओ। अरे मोरे रावण भैया, आपके होते हुए आपकी बहन सूपनखा की ये दुर्दशा भैया। दशा हो गई। देख रहा हूं बहना, तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। कौन है ऐसा त्रैलोक्य में जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? मैं जानना चाहता हूं किस जालिम ने जुर्रत की है, ये किसका बड़ा जमाना ये नाक काट करके पहना, ये दिया जंग परवाना, ये दिया जंग परवाना, ये क्रांति बिगुल का फूंका, ना प्राण बचेंगे अब उसके, कर दूंगा तन के तो टूका। ये हाथ ये हाथ ये हाथ ये डाल के मुंह में ये हाथ डाल, ये किसने ऐसी जुर्रत की? आज ये किसकी लंका में आग थी और किसके सिर में मौत खड़ी? बोल पहना, बोल, अपना मुंह खोल। भैया बता रही हूं, ध्यान से सुनना। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा है और सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। वो कैसे है बहना, कैसे है? कैसी है? अरे बाकी है और लड़ाकी है, बाकी है और लड़ाकी है। ये गोया शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहती है, जैसी जागीर उन्हीं की है। तुम वहां पर क्या करने गई थी? मैं उधर क्या करने गई थी भैया? उधर अचानक निकल पड़ी। क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। बतला देना चाहिए कि मैं लंकापति महाराज रावण की प्यारी बहना। और भाई ब्रजेंद्र जी जहां भी हो मंचपरा में। भैया आप कह रहे हैं कि मेरा नाम बतला देती तुम। अरे जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, डर गए होंगे। डरे नहीं, सुनते ही उसने दी गाली। क्या कर रही हो? इतनी बुरी बुरी गाली दी है भैया कि तुम सुन नहीं सकते हो, जो कि मैंने सुन ली है। फिर मेरे कानी में कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली।
गई। ये लगा के बैठे नकटा कहीं के। बहना, पर अपनी नाक संभालो तुम, ये क्या कह रही हो? इस जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा हो तुम। आपके होते हुए आपकी बहन सूपला खा के ये दुर्दशा। अरे धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी में महाराज। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, सारा दिन मदरापान करती रहती हैं, नाच देखती रहते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, भाभी की चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। अगर बहन का बदला हो जा, चुप हो जा बहना, चुप हो जा। यदि ये कहने का दुस्साहस आज किसी दूसरे ने किया होता तो बहना जानती हो उसका परिणाम क्या होता? उसका परिणाम इस कृपाण से उसका शीश कट करके इस पृथ्वी पर पड़ा हुआ होता। लेकिन नहीं, हमने तुम्हें क्षमा किया क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। बहना, भैया मत हो मन में निराश। जिसने काटे ये तेरे नाक कान, कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना, मत हो मन में निराश, क्योंकि नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। लेकिन ये समाचार यहां तो तुम चली आई, इसके पहले तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? मैं जानना चाहता हूँ। भैया, मैं सबसे पहले खरदूषण भैया के पास गई थी। तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? सहायता की। परिणाम क्या हुआ? साथ में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध करने के लिए पंचवटी गई। फिर क्या हुआ? परिणाम 14,000 सैनिक खरदूषण तीसरा भैया सबके सब मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। बस बहना बस, ये अब तक तो मैं शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून। वो बच कर जाएंगे नहीं, ये खून का बदला खून। वे काटे तेरे ये नादान, और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी ये आज बुझाए लानत है शस्त्र उठाने में। बहन, मैं तुम्हारा प्रतिशोध उन वनवासियों से अवश्य लूंगा बहना, अवश्य लूंगा। कल नहीं, आज लूंगा। आज नहीं, मैं अभी लूंगा। जाओ, जाकर के सुखेड़ वैद्य से अपना उपचार कराओ, और मैं तुम्हारे प्रतिशोध लेने की तैयारी कर रहा हूँ बहना, तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन बदला जरूर लेना, क्योंकि खरदूषण भैया मर गए, मुझसे देखा नहीं गया है भैया, बहुत बहन हुआ है। मुझ पर विश्वास रखो, मैं बदला अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। महाराज रावण आज पहली बार सोच में पड़े हैं। जिस समय महाराज रावण अर्धरात्रि के समय अपने शयन कक्ष में पहुंचे, महाराज रावण को नींद नहीं आ रही, क्योंकि खरदूषण भी मारे गए और 14,000 भी मारे गए। भला नींद कैसे आए? सूप नखई समुझाई करी
बल बोलस बहु भांति गयऊ भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राती। आज उस रावण की नींद उड़ी हुई है, उस रावण की, जिस रावण ने त्रैलोक की नींद उड़ा दी थी। होता है, ऐसा भी होता है, कभी कभी ये समय प्रत्येक व्यक्तित्व के जीवन में भी आ सकता है, क्योंकि समय समय पर होते हैं। समय समय की बात, कछुक दिनन को दिन बड़ा तो कछुक दिनन की। एक समय वो था कि करस 500 वर्ष दिन राती। ये रावण दिन और रात्रि सोने वाला, आज इसको रात्रि में नींद नहीं आ रही। क्यों आएगी नींद? अगर जिसका एक मारा जाता है, एक, वो पूरे पड़ोसियों की नींद उड़ा देता है, पूरी पड़ोसियों की। मेरे 1-2 नहीं मारे गए, मेरे 14,000 मारे गए हैं, 14,000। और जिसके 14,000 मारे जाएं, जिस भाई की बहन के नाक और कान काट डाले जाएं, क्या उस भाई को नींद आ सकती है? नहीं आ सकती। बहन ने बतलाया कि एक बड़े तपस्वी ने अकेले ही 14,000 सैनिकों के सहित खरदूषण का भी वध कर दिया। खरदूषण कोई साधारण नहीं थे। मैं उनके बल वैभव पराक्रम को भली भांति जानता हूँ। उनको कोई साधारण नहीं मार सकता, क्योंकि खरदूषण मौसम बलवंता तो तेने ही को मारई बिनु भगवंता। तो क्या वो आ गया? आ गया, आ गया, जिसकी मैं ये जन्म जन्मांतर से ये प्रतीक्षा करता हुआ चला आ रहा हूं। समझ गया। खरदूषण का वध करके और बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट करके उस नारायण ने अपने आने का आमंत्रण मुझ तक पहुंचाया है, मुझ तक। सुर रंजन भंजन मई भारा जो भगवंत लीन हो अवतारा। और आप हैं श्री राम कुमार।